वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोरी टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा टोल प्लाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद आज किसान नेता अजय सिंह डोभी का सम्मान किया गया। बताते चले कि किसानों का कहना था कि अधूरे रोड पर टोल प्लाजा को लेकर जिस तरीके से वसूली की जा रही है ये नहीं होना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर तक ये मार्ग जाता है। इसमें चोलापुर क्षेत्र से जौनपुर के 16 किलोमीटर तक अधूरी सड़क के मुद्दे को लेकर किसान अक्सर लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। बताते चले कि विगत कुछ दिन पूर्व किसान नेता अजीत सिंह डोभी और पुलिस के साथ काफी नोकझोंक हुई थी चोलापुर के डोहड़ी टोल प्लाजा के विरोध को लेकर। इसके बाद लोकल क्षेत्र के कमर्शियल 4 पहिया वाहनों का टोल माफ किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों के 4 पहिया वाहन को टोल मुक्त किया गया, जिसमें सहमति बनी कि लोकल गाड़ियों को बिना टैक्स दिए जाने दिया जाएगा। आज इसी कड़ी के अंतर्गत किसान नेता अजीत सिंह समेत अन्य किसान नेताओं को कमर्शियल और एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मंच पर सेवानिवृत्त मुख्य विकास अधिकारी यशवंत सिंह ने भी मंच पर आकर सदस्यता ली और कहा कि किसानों की इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के साथ पूर्वांचल किसान संगठन के पदभार को ग्रहण किया। साथ ही कहा कि ये पहला मामला है जहां अधूरे 16 किलोमीटर लंबे अधूरे सड़क पर टोल की वसूली की जा रही है, जबकि ये वाराणसी जनपद है और यहाँ से सांसद और देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ये टोल प्लाजा यहाँ कैसे बना और इस तरह से अधूरा सड़क पर टोल वसूली होना कई सवाल खड़े करती है। देखिए, वाराणसी जनपद में जो अधूरे सड़क पे जो है टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा था, जिसमें जो है गरीब मजदूर जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे अधूरे सड़क पे टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा है। अब देखिए, जब सड़क नहीं बना है तो आप जो है टोल टैक्स कैसे जो है वसूल रहे हैं। तो आज जो हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया था अपना 23 मार्च को, जिसमें इन्होंने जो है लगभग 200 से ऊपर जो कमर्शियल वाहन है उनको जो है इन्होंने फ्री किया। तो इन्हीं कमर्शियल वाहन के लोगों ने ही, ड्राइवर और मालिकों ने मिलकर एक किसानों के लिए जो है स्वागत और सम्मान समारोह रखा था, जिसमें जो है हम लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हमें उन लोगों ने काफ़ी सम्मान वगैरह किया। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बोलता हूं भाई, सब लोग एक साथ रहेंगे तो एक साथ जुट कर रहेंगे तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। क्योंकि बनारस के अंदर ये आज अगर माफ़ हो गया, कल तक इन्होंने पैसा वसूला और 6 महीने तक ये टोल प्लाजा 6 सितंबर को जो है चलाया गया था और 6 सितंबर से अभी तक जो 200-300 गाड़ियों का जो उन्होंने जो है माफ़ किया है, तो लगभग 24 लाख रुपए का इन्होंने जो है एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और बनारस जो कि प्रधानमंत्री जी के नाम से जाना जाता है, उस प्रधानमंत्री जी के बनारस में अगर भ्रष्टाचार किया जाए तो ये कहीं न कहीं एक गलत चीज़ें दर्शाता है। इसलिए हमारी बातों को जो है शासन प्रशासन अगर संज्ञान में लेगी तो अच्छा है, क्योंकि हमारी अभी मांग ये नहीं है कि माफ़ कर दिया। हमारा मांग यह है कि यह जो है टोल प्लाजा को ही बंद किया जाए। और इन्होंने हमसे 3 महीने, हमारा जो बैठक हुआ था 25 तारीख को, उसमें जो है बैठक में जो है यही बोला गया है कि हम लोगों ने 3 महीने का उनसे वक्त मांगा है कि आप 3 महीने के अंदर अगर टोल प्लाजा बंद करेंगे तब आपकी हम लोग ये मांगेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, 3 महीने में हम मंत्रालय को लिखकर भेज रहे हैं, अगर वहाँ से रिपोर्ट आता है टोल प्लाजा जो है बंद किया जाएगा। जो है सही चीज़ वहाँ पहुँच नहीं रही है। जिस दिन सही चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुँच गई, निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा और हमारे जो किसान भाई हैं उनको उचित मुआवजा उपलब्ध कराते हुए सड़क का निर्माण शुरू हो सकता है। सर, ऐसा कैसे लगता है कि आपको कि ये प्रधानमंत्री तक या मुख्यमंत्री तक बातें नहीं पहुंची उनकी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। जो अब तक हमें जो जानकारी है, जो हमारे किसान भाइयों से बात हो रही है कि इनके द्वारा सही चीज़ नहीं, बात तो पहुँच रही है उनके यहाँ, लेकिन जो सही चीज़ है, जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीन गई है, उसका जो ये मुआवजा दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये प्रभावित होकर दे रहे हैं। एक तरह का मुआवजा आपको देना चाहिए। अगर सड़कें जा रही हैं तो बगल का गांव वाले को कहीं अधिक दे रहे हो, उसके बगल वाले को कम दे रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप बराबर उनको मुआवजा दीजिए ना। आप बैठिए तो सही, आप उनके साथ, किसानों के साथ बैठिए। कोई बैठने को ही तैयार नहीं है। जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं NHI के, वो कुछ और कहते हैं, प्रशासन कुछ और कह रहा है। तो दोनों लोग, किसान, NHI, प्रशासन के लोग एक साथ बैठे, कौन सी ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं निकल सकता है? निश्चित रूप से इसका समाधान निकल जाएगा। और आज हमारे ये किसान भाई इस तरह से परेशान हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुलाकात करने जाएंगे? निश्चित रूप से अगर हम लोगों को रोका नहीं गया तो हम लोग कल माननीय प्रधानमंत्री जी से अवश्य मिलेंगे और इस बात को वहाँ उठाएंगे।